शॉकिंग है। मैं लिटरली कहूंगा फिगर शॉकिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये बताया था अगस्त 2021 में कि इंडिया में जो फॉरेन फंडेड एनजीओज है ना, इनको पिछले 3 सालों में कितना पैसा मिला है? 49,000 करोड़ रुपीस। इतने के तो S-400 भी नहीं आते जितने का पैसा बाहर के देशों ने पंप किया है उन एनजीओज में जो इंडिया में काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, 50,000 करोड़ रुपए बाहर के देश क्यों पंप करेंगे इंडिया में? ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये अच्छे कामों के लिए भी लगता है, मगर 49,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें से आप अगर मान लो 5-6 हजार करोड़ भी सिर्फ इसीलिए खर्चते हो कि सरकार पे कांस्टेंट प्रेशर बना रहे कि इंडिया प्रॉपर्ली डेवलप करना पाए, हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट है ये टाइम पे कंप्लीट होना पाए, तो इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में मैसिव लॉस होगा। और ये जो एस्पेक्ट है इंडिया का कि इंडिया एक ओपन सोसाइटी है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की पूरी आजादी है, इसका फायदा ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज उठा रही है, ऑब्वियसली चाइना भी उठा रहा होगा। चाइना भी चाहेगा कि ऑल टुगेदर हमारे यहाँ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं टाइम पे कंप्लीट ना हो। तो पीएम मोदी ने बहुत ही अच्छी एक बात यहाँ पर करी है कि कॉलोनियल माइंडसेट खत्म हुआ नहीं है। आज के समय भी कई देश पैसे के जरिए किसी और देश में प्रोटेस्ट करवाकर जो डेवलपमेंट है उस कंट्री की वो ऑल टुगेदर रोक भी सकते हैं। ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोड़ने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपनी संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई। इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में, विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं टूटती हैं, आकांक्षाएं दम तोड़ती हैं। आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है। हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है।